बिहार बोर्ड क्लास 10th के जो बच्चे हैं, आज के इस वीडियो के बाद उनका पूरा का पूरा कंफ्यूजन कि इंग्लिश का पेपर कैसा जाएगा वो दूर हो जाएगा। इंग्लिश की तैयारी सारे साल कैसे करनी है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। मैम आखिरकार आप ऐसा बताने क्या वाले हो? मैं आपको बताने वाली हूं सिलेबस क्या है, कितने नंबर का कहां से क्या आता है और इस सिलेबस को कंप्लीट कैसे करना है। सिलेबस तो पता होगा पर उसे कंप्लीट कैसे करना है। जुलाई से लेकर दिसंबर तक का टाइम बचा है बस, और उससे ज्यादा नहीं है। जुलाई भी जा चुका है तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीने बचे हैं, मात्र 5 महीने। और सिलेबस अगर देखोगे तो आंखें फटी रह जाएंगी। अगर अभी से तैयारी शुरू नहीं करी तो एंड मोमेंट पे सब कुछ राम भरोसे। जय माता दी रॉक करके ABCD लगाया ना, बाकी महाराज जी देख लेंगे, भगवान जी देख लेंगे, लोग देख लेंगे, नंबर भी देख ही लेंगे फिर हम। चल करो यार, मैं बताती हूँ तुम्हें कैसे पढ़ाई करनी है, ज्यादा पता नहीं चलेगा। देखो सुनो मेरी बात, आप लोगों के आता है 100 नंबर का पेपर इंग्लिश के अंदर। 100 नंबर का पेपर आपका 50 सब्जेक्टिव में बट गया, 50 आपका ऑब्जेक्टिव में बट गया। अब जो 50 सब्जेक्टिव और 50 ऑब्जेक्टिव में बट गया है तो ऑब्जेक्टिव में जो 50 नंबर का है 100 सवाल आते हैं टोटल 60 ग्रामर से, 40 किताब से। अब 100 जो सवाल हैं जिसमें 60 ग्रामर से आते हैं, ग्रामर के टॉपिक आपके दिख रहे हैं, टेंस, आर्टिकल, नैरेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, मॉडल्स, प्रेपोजिशन, एंटोनिम, सिनोनिम, वर्ब, स्पेलिंग, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, है ना। पर ज्यादा मुश्किल नहीं है ये, बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसीलिए जो 60 सवाल ग्रामर के हैं और जो 40 किताब में, कोई से भी, अब ऐसा नहीं है कि भाई 30 ग्रामर के करने या 20 किताब के करने, नहीं, कोई भी 50 सवाल कर सकते हो, कोई भी 50 सवाल कर सकते हो। चाहे 40 किताब के आते हैं तो 40 किताब के 10 ग्रामर के कर दो, जिन बच्चों की ग्रामर वीक है या जिनकी ग्रामर स्ट्रांग है, 60 सवाल जो ग्रामर के दिए है वहां से ज्यादा सवाल कर दो, बुक से कम कर दो। बहुत आसान है। तो ग्रामर का तो वो वाला सिलेबस था, पर अगर हम बुक की बात करें तो बुक पेनोरमा फर्स्ट और सेकंड, अगर हम बात करें बुक फर्स्ट और बुक सेकंड की, तो टोटल चैप्टर्स पहली वाली किताब में 8 है और पोइट्री वाला पार्ट है उसमें भी 8 कविताएं हैं। उसके बाद जो दूसरी किताब है उसके अंदर टोटल 7 चैप्टर्स हैं, तो टोटल हमारे चैप्टर हो गए 23। दूसरी किताब में जनवरी नाइट वगैरह वाले चैप्टर है ना, टोटल चैप्टर हो गए हमारे 23। अब मैम ये जो 23 चैप्टर्स है ना, और हमारे बाकी के जो टॉपिक है, टॉपिक कितने हैं हमारे, 4, 8, 11, ठीक है। 11 और 23 कितना हुआ, 34। मतलब हमारे पास लगभग 34 टॉपिक है जो हमें करने हैं, है ना। अब केवल 34 टॉपिक नहीं है, टॉपिक और भी है। कैसे? अनसीन पैसेज को कैसे भूल गए, लेटर को कैसे भूल गए, एप्लीकेशन को कैसे भूल गए। तो बेटा जी आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट आता है 50 नंबर का, उसके अंदर आपके पैसेज आते हैं 20 मार्क्स के, राइट। 2 अनसीन पैसेज आएंगे, 1 सीन पैसेज आएगा। 2 7-7 नंबर के आएंगे, 1 सीन पैसेज 6 नंबर का आएगा। बहुत ही आसान से पैसेज आते हैं, सिंपल सा, वहीं से डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है आपसे। उसके बाद आपका पैराग्राफ आता है, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए 5 नंबर का पूरा ही आ जाता है। टेंस अच्छे से आते होंगे, 1-2 टॉपिक और आते होंगे, ये वाला भी कर लोगे। और अगर लेटर, एप्लीकेशन, स्पीच और नोटिस, इसमें से कोई 3 चीज करनी होती है, 5 नंबर का एक आता है, तो टोटल हो गए 15 नंबर यहां पर। और फिर आते हैं आपकी किताब से सवाल जो कि आते हैं 10 मार्क्स के, ठीक है। तो कुछ बच्चों को क्या होता है, मैम हमें आंसर्स याद करने पड़ेंगे क्या, बुक के जो चैप्टर्स हैं केवल 10 मार्क्स से सवाल आ रहे हैं वहां से। अब किस चीज पर ज्यादा ध्यान देना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर ज्यादा कहां से आ सकते हैं। तो देखो अभी हमने पास जुलाई गया, जुलाई ऑलमोस्ट गया, 5-7 दिन का समय बाकी है हमारे पास। अब हम समय अगर जुलाई का भी ले लें, मान लो, ठीक है, जुलाई से ले लिया हमने, क्योंकि अब यार एक भी दिन वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, एक भी दिन वेस्ट नहीं कर सकते। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। मैम आप दिसंबर तक की क्यों बात कर रहे हो, जनवरी की बात क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि बाद का जो समय होगा ना वो फिर होगा रिवीजन का समय, और ये वाला जो टाइम है ये है
प्रिपरेशन का समय, तैयारी का समय। अब 3 और 2 5, 5 भी नहीं, आप केवल 5.5 महीने मान के चलो, मात्र 5.5 महीने। टॉपिक हमारे पास जो दिए हुए हैं, ध्यान सबसे ज्यादा कहां देना है, अब इसके बारे में बात करते हैं। हमारे पास आ रहा है यार ऑब्जेक्टिव वाला पेपर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन हमारा है 100 सवाल है, 50 मार्क्स का है, ठीक है। और 60 सवाल हमारे ग्रामर के हैं और हमारे 40 सवाल किसके हैं, बुक के। अब हर एक बच्चे की प्रायोरिटी अलग हो सकती है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि 60 ग्रामर के तैयार करो या 40 किताब के तैयार करो, नहीं। मैं क्या बोलूंगी, तुम्हारी ग्रामर अच्छी है तो ग्रामर अच्छे से करो, तुम्हारी अगर किताब अच्छी है, बुक अच्छी है तो बुक अच्छे से करो। एक चीज और, बुक वाले क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि ग्रामर का सवाल कहां से क्या पूछ लेगा आपको नहीं पता, पर जो किताब से 40 सवाल पूछे जाएंगे वो तुम्हें पता होंगे अगर चैप्टर्स अच्छे से पढ़ोगे तो अगर पहला स्टेप आपको कुछ भी उठाना है, वो उठाना है चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है। और चैप्टर को डिटेल में पढ़ने से मतलब है उसके राइटर से लेकर उस चैप्टर के एंड तक, क्योंकि राइटर से रिलेटेड भी बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। यहां पर मैं क्यों बोल रही हूं चांसेस कम है आंसर गलत होने के, मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि ये बुक हमने पढ़ी होती है, हम देख के गए होते हैं इसको। ग्रामर में अगर कोई सवाल आ जाता है, ट्रांसलेशन आ जाता है या होता है, हो सकता है आपको कोई दिक्कत आ जाए, रूल नहीं याद आ रहा हो या कोई और प्रॉब्लम हो जाए या भूल जाओ कुछ, ठीक है। तो यहां पर तो सब चीजें नई आ जाती हैं, ठीक है, पर यहां पर सब कुछ पता होता है। तो मैं ये बोलूंगी डिपेंड आप पे करता है। आपकी ग्रामर बढ़िया है, आप ग्रामर पर ज्यादा फोकस करो कि भाई मुझे 40 सवाल तो ग्रामर के निकालने ही निकालने हैं, ठीक है। तो ये अपना अपने आप डिसाइड कर लो कि मुझे किस पर ज्यादा फोकस करना है। मेरे अकॉर्डिंग दिमाग तुम्हें अगर लगाना है तो तुम ये मत सोचो कि केवल ग्रामर ही करना है, ग्रामर तो करना ही करना है, पर अगर किताब से करोगे तो 40 सवाल किताब से आ रहे हैं, वहां पर गलती होने के चांसेस कम होते हैं, देखते ही आंसर मिल जाता है। सिंपल। पहली चीज जो है हमने ऑब्जेक्टिव में ये करनी। दूसरी चीज, अब अगर ग्रामर किसी बच्चे को करनी है, ग्रामर किसी भी बच्चे को प्रैक्टिस करनी है, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ग्रामर के होते हैं रूल्स। मैम ग्रामर कर तो लें पर रूल्स याद नहीं रहते। अभी से, आज से ही ग्रामर के जो रूल्स हैं उन्हें याद रखने का तरीका, 2 आपको चीजें हैं जिन पर फोकस करना पड़ेगा ग्रामर के रूल्स को याद करने के लिए। पहला जो पॉइंट है, हमेशा मैं आपको बोलती हूं फ्रीक्वेंट रिवीजन। बच्चे अक्सर ग्रामर के रूल्स क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि समय पर रिवाइज नहीं करते। और दूसरे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जितने हो सके उतने सवाल निकालो, और वो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स के। जितने सवाल निकाल सकते हो उतने सवाल निकालो प्रीवियस ईयर पेपर के, वहां पर आपका काम बन जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। आज मैंने आपको कोई एक टॉपिक पढ़ाया, मान लो, हर 3 दिन में उसका रिवीजन करो, हर 3 दिन में उसका रिवीजन करो। ये एक रूल बना लो, हर 3 दिन में रिवीजन। अब बच्चों के दिमाग में एक चीज और आती है, रिवीजन कहां से करें, है ना, रिवीजन कहां से करें। तो देखो, मेन चीज और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि नोट्स आपके पास होने चाहिए रिवाइज करने के लिए। मैम अभी नोट्स बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, पर नोट्स ऐसे बनाने हैं जिन्हें रिवाइज कर सको। लेकिन साथ ही साथ एक बात और, कि केवल नोट्स में अपना सारा समय बर्बाद नहीं करना है, सेल्फ स्टडी को ज्यादा समय देना है। ये छोटी छोटी चीजें अगर अपनाओगे, जैसे हर 3 दिन में रिवीजन करना शुरू करोगे, नोट्स के लिए अलग से टाइम और सेल्फ स्टडी के लिए अलग से टाइम। नोट्स के लिए टाइम स्कूल टाइम में निकालो, ट्यूशन टाइम में निकालो, जब भी निकालना है तब निकालो, कोई सैटरडे संडे में निकाल लो,
पर अलग से सेल्फ स्टडी का टाइम निकालना है। दूसरी चीज, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये सोचोगे कि स्कूल में 4, 5, 6, 7, 8 घंटे पढ़कर आ गया हूं, 3 घंटे मैंने अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले ली है, ऑफलाइन क्लासेस लेनी है, अब मेरे पास समय ही क्या बचा है 2 घंटे का, इन 2 घंटे में बैठ के मैं होमवर्क कर लेता हूं। सबसे बड़ी गलती होती है तुम्हारी, वो 2 घंटे तुम्हारे सेल्फ स्टडी के हैं बेटा, रोजाना के। अब आप ये सोचते हो कि मैम हम तो बहुत ज्यादा समय नहीं निकाल पाते सेल्फ स्टडी के लिए, कोई बात नहीं, चाहे 1 घंटा निकालो, चाहे 2 घंटे निकालो, पर रोजाना निकालो। तो इंपॉर्टेंट क्या है 95% लाने के लिए? कंसिस्टेंसी। ये जो टॉपर लोग होते हैं ना, इनको बहुत डर लगता है ना। हम हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमें अगर किसी चीज से डर लगता है ना, तो हम उसके लिए कुछ भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दवाई और पढ़ाई पर जम के इंसान पैसा लगाता है। क्यों? पढ़ाई पर इसलिए क्योंकि चाहता है जीवन में सक्सेसफुल हो जाए, डर रहता है कि आगे क्या करेगा, कैसे जीवन बीतेगा। और दवाई पर इसलिए कि इंसान को अपनी जान का खतरा होता है, तो उसके लिए इंसान कुछ भी करता है। बस टॉपर को भी इसी बात का डर होता है कि मेरे नंबर नहीं आए तो क्या होगा, तो वो डर तुम्हारे अंदर आना जरूरी है। अगर तुम 95% स्कोर करना चाहते हो कि आज मेरे 2 घंटे नहीं निकले सेल्फ स्टडी के, मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया, आज मेरे पास ये काम आ गया था मैं नहीं कर पाया, या जो भी चीज है, तो अपना समय जो छोटा छोटा आधा घंटा 15 मिनट बर्बाद हो रहे हैं ना इधर उधर, उस समय को मैनेज करना सीखो। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ही एक चीज है जो आपको और टॉपर को अलग बनाती है। वो अपनी टाइम को बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करता है और आप अपनी टाइम को बहुत सही तरीके से वेस्ट करते हो। बस इतना ही डिफरेंस होता है। तो एक चीज सेल्फ स्टडी का टाइम निकालना है, दूसरी चीज नोट्स बनाने हैं। पर नोट्स ऐसा नहीं है कि भाई स्कूल के नोट्स अलग चल रहे हैं, क्लास के अलग चल रहे हैं, यहाँ के ट्यूशन के अलग चल रहे हैं, नहीं। तीसरी चीज, हर समय जैसे जो स्कूल में चल रहा है, जो ट्यूशन में चल रहा है, जो तुम भाई खुद से पढ़ रहे हो, तीनों टॉपिक कोशिश करो सेम हो, आसान रहेगा तुम्हारे लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ट्यूशन में कोई और टॉपिक चल रहा है, अभी कोई और टॉपिक पढ़ रहे हो, समय बर्बाद होगा, दिमाग भी कंफ्यूज होगा। तो अगर जहां से भी पढ़ते हो, स्कूल की पढ़ाई बढ़िया लगती है, स्कूल के टॉपिक से अपना टॉपिक मैच रखो, या ट्यूशन के टॉपिक से अपना टॉपिक मैच रखो, जो भी ऑनलाइन क्लास है वहां से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑनलाइन क्लास के अंदर तो आपने जाके पढ़ा जनवरी नाइट और आके आप प्रैक्टिस कर रहे हो दी बेट चैप्टर की। ऐसा नहीं करना। कोशिश करना जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है या वहां पढ़ाया जा रहा है वो टॉपिक आपके मैच करें। सेल्फ स्टडी के लिए जो टाइम निकालोगे ना, चीजें जल्दी होंगी, टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो। दूसरी चीज, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की लगातार प्रैक्टिस, क्योंकि 50 नंबर तो वहीं से आएंगे। रेगुलर प्रैक्टिस। अपना एक एम बना लो कि यार मुझे इस हफ्ते में होते हैं 7 दिन, मुझे ना यार 300 सवाल करने हैं। एक हफ्ते में 300 सवाल बहुत आसानी से हो सकते हैं। 1 महीने में अगर 4 हफ्ते हैं तो 1200 सवाल हो गए तुम्हारे। 1200 सवाल अगर हो गए, एक महीने में, तो 5 महीने में कितने हो गए? 5 महीने में कितने हो गए? $7,000 सवाल, 7,000 क्वेश्चंस। अगर 7,000 सवाल सॉल्व कर लिए, कुछ बचेगा क्या जिंदगी में? एग्जाम से पहले कोई सवाल ऐसा बचेगा ही नहीं जो तुम्हें ना आता और तुम एग्जाम में ना कर पाओ। अब ये 300 सवाल में डिवाइड कर लो, 150 सवाल भाई मैं अपने ग्रामर के करूंगा और 150 किताब के करूंगा, और ऑनलाइन आपको दुनिया जान के सवाल मिल जाएंगे। ध्यान रखना, रिपीट नहीं होने चाहिए क्वेश्चंस। बहुत होता है 5 महीने का समय, अगर अभी से इस्तेमाल करना चाहो तो प्रॉपर। पर अगर ये बोला है ना 300 सवाल एक हफ्ते में, मात्र एक हफ्ते में 300 सवाल नहीं कर सकते क्या? कुछ भी समय नहीं लगेगा, कुछ भी समय नहीं लगेगा। अब बारी आती है सब्जेक्टिव टाइप की।
तो सब्जेक्टिव टाइप में जैसे 300 सवाल ऑब्जेक्टिव करने का निश्चय लिया है, वैसे ही हफ्ते में एक दिन निकाल लो जिस दिन एक लेटर लिख लिया या एक नोटिस लिख लिया या एक एप्लीकेशन लिख ली, जो भी टॉपिक तुम्हें एग्जाम में करके आना है वो, पर उसकी जो प्रैक्टिस करो वो राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्योंकि एग्जाम टाइम पर पढ़ के करते रहे उससे कुछ नहीं होता, एट द एंड लिखना ही होता है ना। तो अपना एक दिन डिसाइड कर लो हफ्ते में जिस दिन तुम्हें राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। तो जो भी सब्जेक्टिव टाइप का पेपर है उसकी जब तैयारी कर रहे हो तो लिख लिख कर करनी है, ताकि एग्जाम टाइम पे स्पीड की दिक्कत ना हो। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आज आपको बताई। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये छोटे छोटे बदलाव अगर आप लाएंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। बाकी अब आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।